एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है मशीन कंपोनेंट डिजाइन और आज हम लोग इस सब्जेक्ट में समझेंगे गुडमैन मेथड। और आप लोगों को समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना है और ध्यान से सुनना है, समझ में जरूर आएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। ये जो यहां पर डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम के थ्रू हम लोग समझेंगे गुडमैन मेथड क्या होती है। इससे पहले हम लोग गर्बर मेथड समझ चुके हैं, तो उस वीडियो को जरूर देख लें जिससे आज की मेथड आपको अच्छे समझ में आ सके। यहां पर आप देख रहे हैं लिखा है कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस। इसका मतलब आप सभी लोग जानते हैं, जब भी किसी मटेरियल पर या जब भी किसी मशीन के पार्ट्स पर खासकर साइक्लिक लोडिंग होती है, क्या होती है? साइक्लिक लोडिंग हो रही हो। जब किसी मशीन के पार्ट्स पर साइक्लिक लोडिंग हो रही हो तो वहां पर जो स्ट्रेसेस जनरेट होती हैं डिफरेंट टाइप्स के, उसमें खासकर कौन से होते हैं? वेरिएबल स्ट्रेस, मीन स्ट्रेस। अभी वेरिएबल स्ट्रेस और मीन स्ट्रेस क्या होते हैं? हम लोगों ने कुछ इस तरह का ग्राफ पढ़ा होगा, आपको याद हो। यहां पर हम क्या निकालते हैं? यहां पर आप देखते हैं क्या होते हैं, सिग्मा मैक्स, मैक्सिमम स्ट्रेस। यहां पर हम लोग क्या देखते हैं? सिग्मा मिनिमम, मिनिमम स्ट्रेस। फिर हम इनका क्या निकालते हैं? सिग्मा मीन स्ट्रेस निकालते हैं। और यहां पर हम क्या निकालते हैं? वेरिएबल स्ट्रेस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? वेरिएबल स्ट्रेस निकालते हैं। तो ये क्या होगा? सब स्ट्रेस यहां पर दिख रहे हैं, तो ये क्या होगा? स्ट्रेसेस का कॉम्बिनेशन हो गया। इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब जो गुडमैन थे, इन्होंने खासकर ऐसे मटेरियल जो स्ट्रेंथ पर बेस्ड होते हैं, जैसे डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल। कौन से? डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल। ऐसे मटेरियल के लिए इन्होंने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया और उन पॉइंटों को ढूंढने की कोशिश की जिन पर यह फेल होता है या जिन पर यह मटेरियल फेल हो जाते हैं। और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उसमें क्या किया? ये वेरिएबल स्ट्रेस और मीन स्ट्रेस के बीच में रिलेशनशिप के आधार पर इन्होंने क्या किया? जो मैक्सिमम जो इंड्योरेंस स्ट्रेंथ होती है और जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, ये निकाली। और उन्होंने इसके निकालने के बाद जो भी पॉइंट मिले वहां से एक लाइन बनाई। तो इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन मिली। यहां पर देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन। ये जो लाइन है, इस लाइन को क्या बोलते हैं? गुडमैन लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुडमैन लाइन बोलते हैं। और जो पॉइंट है, जिन पॉइंटों को जोड़कर ये लाइन बनाई गई, उसे बोलेंगे हम क्या? फेलियर स्ट्रेस लाइन। क्या बोलेंगे? फेलियर स्ट्रेस लाइन। इन्होंने किसके आधार पर? जो वेरिएबल स्ट्रेस हैं और जो मीन स्ट्रेस हैं, इनके बीच में रिलेशनशिप स्थापित किया और जो मटेरियल है उसके लिए मैक्सिमम इंड्योरेंस क्या निकाली? स्ट्रेंथ निकाली और अल्टीमेट स्ट्रेंथ निकाली। और क्या किया? उन पॉइंटों को इन्होंने ढूंढा जिन पर यह फेल हो सकता है, और जो पॉइंट मिले उनको एक लाइन में सीधा मिलाया। तो एक स्ट्रेट ऐसी लाइन दिख रही, ये लाइन मिली। और इस लाइन पे इन्होंने बोला कि यहां पर ये लाइन है, यहां पर जो भी वैल्यू है वह सब क्या है? यहां पर मटेरियल फेलियर शो करा रहा है, तो इसको गुडमैन लाइन बोलते हैं और फेलियर स्ट्रेस लाइन भी बोल सकते हैं। फिर इन्होंने किया, ये तो हो गई हमारी फेलियर लाइन, लेकिन सेफ लाइन कौन सी होगी? तो इन्होंने इसी के पैरेलल, उसके नीचे इसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की। क्या? एक लाइन ड्रॉ की, सी और डी दिख रही क्या? सी और डी, एक लाइन ड्रॉ की इसी के पैरेलल। याद रखें, इसी के पैरेलल। इस लाइन पर उन्होंने क्या किया? कुछ फॉर्मूले बनाए जिस पर उन्होंने बोला कि इस लाइन पर हमारा मटेरियल सेफ है, इसलिए क्या लिखा? सेफ स्ट्रेस लाइन। क्या लिखा? सेफ स्ट्रेस लाइन। एक लाइन मतलब ये कितनी दूरी पे लाइन ड्रॉ की? ये तो कैलकुलेशन से आई, याद रखें, कैलकुलेशन से आई है। ये सेफ स्ट्रेस लाइन क्यों बोली? क्योंकि ये कैलकुलेशन के आधार पर यहां पर जो भी इंड्योरेंस स्ट्रेंथ है और अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, यहां पर मटेरियल क्या है? सेफ है। अभी कितनी दूरी पे आई? ये तो कैलकुलेशन से आई। तो अभी हमने मान लिया कि इसी लाइन के नीचे एक पैरेलल लाइन खींची, सी और डी, जो कि सेफ स्ट्रेस लाइन है। किनके अनुसार? गुडमैन मेथड के अनुसार। गुडमैन कौन थे? एक व्यक्ति थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था खासकर डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल के ऊपर। अब इसके अनुसार उन्होंने कुछ फॉर्मूले स्थापित की। ये जो लाइन ड्रॉ की वो किसकी कैलकुलेशन के आधार पर? इंड्योरेंस लिमिट अपॉन क्या? फैक्टर ऑफ सेफ्टी, या फिर यहां पर क्या? अल्टीमेट स्ट्रेंथ और फैक्टर ऑफ सेफ्टी। मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी को भी शामिल किया। किसको? फैक्टर ऑफ सेफ्टी को भी शामिल किया।
अब इन्होंने जो पॉइंट, जो इसकी जियोमेट्री के अनुसार इन्होंने जो कैलकुलेशन की हुआ है, मैं समझा रहा हूं। जियोमेट्री के अनुसार इन्होंने माना कि यहां पर क्या है, जब ट्रायंगल सी ओ और डी, कौन सी ट्रायंगल, कौन सा दिख रहा है हमें, सी ओ डी, एंड सिमिलर ट्रायंगल, क्या है, सिमिलर ट्रायंगल, कौन सा दिख रहा है हमें, ये आपको दिख रहा होगा, एक पॉइंट पी ले लिया इन्होंने, क्या एक पॉइंट पी लिया, पी क्यू डी, कौन सा, पी क्यू डी। इन्होंने कहा कि एक जो लाइन ये बनाई इन्होंने, फिर क्या किया, ये कैलकुलेशन के अनुसार लाइन आती है, तो उन्होंने एक लाइन ड्रॉ की, जो भी कैलकुलेशन होगी इनके अनुसार, फिर इन्होंने एक फॉर्मूला स्थापित करने की कोशिश की। ये लाइन इतनी दूरी पे कितनी आई, मतलब पहले यहां पर ली होगी, फिर यहां पर ली होगी, फिर यहां पर ली होगी, धीमे धीमे ली होगी, और यहां पर सेव स्ट्रेस दिखाया, तो इन्होंने यहां पर स्थापित कर दी इस ग्राफ के अनुसार, पॉइंट पी लिया। तो सिमिलर ट्रायंगुलर के अनुसार इन्होंने जो कैलकुलेशन की हुआ है, मैं समझा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। इसमें देखा मैंने, तो पी और क्यू यहां पर दिख रहा, पी और क्यू और सी और डी, पी और क्यू सी डी एक जैसी लाइन है, तो इनको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, पी क्यू अपॉन क्या हो गया, सी डी, और इक्वल हो जाएगा हमारा क्यू डी, कौन सा, क्यू डी, क्या लिखा, क्यू डी अपॉन ओडी, क्या हो जाएगा, क्यू डी अपॉन ओडी। ये सिमिलर लाइन है, और इक्वल हम इसको कैसे वेरीफाई करते हैं, जो यहां पर क्यू डी लिखा दिख रहा है, क्यू डी, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, क्यू डी को हम लोग लिख सकते हैं ओ डी माइनस ओ क्यू, ये दिख रहा है, ओ डी माइनस ओ क्यू। यदि क्यू डी की वैल्यू निकालना है तो ए ओ डी में से हमें ओ क्यू घटा देना, तो क्यू डी आ जाएगा। तो यहां पर लिख दिया, नीचे क्या है हमारा, ओ डी है, तो उसको हम ओ डी लिख देते हैं। अब ऐसे इसको हम सिंप्लीफाई करते तो ओ डी से ओ डी कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या बचेगा, 1 बचेगा, और इधर क्या आ जाएगा, ओ क्यू अपॉन क्या आ जाएगा, ओडी आ जाएगा। मतलब इसको सिंप्लीफाई किया तो ओडी बटे ओडी हो जाएगा, ओडी से ओडी कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और माइनस लगा के ओ क्यू अपन ओडी आ जाएगा, तो ये आ गया। अब इसके बाद इन्होंने जो वैल्यू है उन वैल्यू को रखा है, पी क्यू की वैल्यू क्या होगी, सी डी की वैल्यू क्या होगी, यहां पर ओ क्यू की वैल्यू ओडी, इन सब की वैल्यू को रखा। मैं थोड़ा सा यहां पर रख के दिखा देता हूं। जैसे यहां पर क्या है, सिग्मा वी, क्या लिख देंगे, सिग्मा वी अपॉन हो जाएगा हमारा सिग्मा ई अपॉन एफ एस, सिग्मा ई अपॉन एफ एस। तो यहां पर इक्वल लगाएंगे, याद रखें, यहां पर इक्वल लगाएंगे, 1 माइनस सिग्मा एम, क्या हो जाएगा, सिग्मा एम अपॉन हो जाएगा सिग्मा यू अपॉन एफ एस। अभी किसी को समझ में नहीं आ रहा वैल्यू कहां से आई, तो यहां से आप डायग्राम से देख सकते हैं। एक लिखा सिग्मा भी वेरिएबल स्ट्रेस, कौन सा, ये लिखा सिग्मा भी, ये किसको दर्शा रहा है, हमारा क्या लिखा हुआ है यहां पर, पी जी सॉरी ये आ गया, पी और क्यू, पी और क्यू क्या लिख दिया मैंने, सिग्मा बी, आपको दिख रहा है, और सिग्मा बी ये यहां पर लिख दिया। फिर क्या है हमारा सी डी, सी डी, सी और डी, ये कहां है, ये वैल्यू को दर्शा रहा है, तो ये मैंने लिख दिया। इस तरह सिमिलर यहां पर ओ क्यू लिखा, ओ क्यू कहां लिखा, ओ क्यू यहां पर क्या है, जो वैल्यू दिख रहा है ओ क्यू सिग्मा एम, जो सिग्मा एम कहां पर लिखा दिख रहा है आपको यहां पर, जी यहां से यहां तक की, तो हमने एक और नीचे सिग्मा यू अपॉन एफ एस, एक कहां से ओ से डी की वैल्यू है, और ओडी यहां पर लिखा हुआ है। ये सारी वैल्यू लिखने के बाद ये जो फॉर्मूला बनता है यहां पर मैं लिख देता हूं, ये सिग्मा भी इक्वल जो हम फॉर्मूला बनाएंगे सिग्मा भी के इसमें, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा कुछ ऐसा, सिग्मा भी इक्वल सिग्मा ई अपॉन एफ एस, फिर ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस सिग्मा एम अपॉन सिग्मा यू अपॉन एफ एस। ये फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करते तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वह बनेगा हमारा सिग्मा ई ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन एफ एस माइनस सिग्मा एम अपॉन सिग्मा यू। इस तरह का सिंप्लीफाई करते करते ये फॉर्मूला बन जाएगा। इतना फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको और भी सिंप्लीफाई करते तो और भी हो सकता है, लेकिन इतना आपको समझ में आ गया होगा। यदि यहां पर फॉर्मूला आपको दिख रहा है किसके बराबर, सिग्मा भी के बराबर, याद रखें सिग्मा भी के बराबर है। और यदि हम इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी के आधार पर लिखते हैं, किसके, फैक्टर ऑफ सेफ्टी के आधार पर लिखते हैं एफ एस, ऐसा फॉर्मूला लिखते हैं तो ये फॉर्मूला बन जाता हमारा सिग्मा एम अपॉन हो जाएगा सिग्मा यू प्लस हमारा हो जाएगा सिग्मा वी अपॉन सिग्मा ई। इसी फॉर्मूले को हम ऐसा भी लिख सकते हैं,
ठीक है, ये किसके बराबर है, सिग्मा भी के बराबर है, याद रखें सिग्मा भी बराबर ए बी लिख सकते हैं हम और ए बी लिख सकते हैं। फिर सिग्मा भी और ये फॉर्मूला को हमने सिंप्लीफाई किया तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी के आधार पर ऐसा लिख सकते हैं। अगर इस फॉर्मूले में हम स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर को शामिल करते हैं, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन, तो इसमें क्या होगा, के एफ का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 1/AFS इक्वल सिग्मा एम अपॉन सिग्मा यू प्लस क्या हो जाएगा, सिग्मा वी इंटू के एफ, क्या हो जाएगा के एफ वटे हो जाएगा हमारा सिग्मा ई। अभी सारे टर्म आप लोग जानते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है, मीन स्ट्रेस होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस होता है, वेरिएबल स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर होता है और सिग्मा ई इंड्योरेंस स्ट्रेंथ होती है। ये जो फॉर्मूले में बताते जा रहा हूं इनका यूज होगा कब, जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वहां पर सॉल्व करेंगे तो वैसे मैं समझा दूंगा। यहां पर हमें गुडमैन मेथड को समझाना था तो मैंने समझा दिया है। इसके बारे में क्या लिखना और अच्छे से आप लिखना चाहती हैं तो एबी क्लास एप्लीकेशन में पीडीएफ अवेलेबल है, वीडियो कोर्स के साथ भी और अलग से पीडीएफ कोर्स है उसमें भी मिल जाएगी, तो प्रॉपर तरीके से आप लिख सकते हैं। हिंदी इंग्लिश में आपको पीडीएफ मिलेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एबी क्लास एप्लीकेशन आपको नहीं मिल रही है तो आप हमसे बात कर सकते हैं, हमारा नंबर सभी के पास रहता है। और इसके अलावा हम डिस्क्रिप्शन में हमेशा एक वीडियो की लिंक देते हैं, उस लिंक को देखकर भी आप एप्लीकेशन की प्रोसेस पूरी कर सकते हैं। उम्मीद समझ में आ गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।